आप सभी के मन में कभी न कभी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि जो दुखी रहता है उसी को ही भगवान और ज्यादा दुख देते हैं, ऐसा क्यों? यही सवाल एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव जी से किया। कहा, हे प्रभु, मैंने देखा है पृथ्वी पर जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है आप उसे और ज्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है आप उसे कभी दुख नहीं देते, ऐसा क्यों है? तब भगवान शिव जी ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा। फिर माता पार्वती और शिव जी दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और धरती पर एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन बनाने की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन बनाने की तैयारी करो। शिव जी के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंट लेने गई और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंट लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान शिव वहां बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। तब माता पार्वती ने उनसे कहा कि आप तो कुछ सामग्री लेकर ही नहीं आए हैं, फिर भोजन कैसे बनेगा? फिर शिव जी बोले, पार्वती, अब तुम्हें उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव जी ने माता पार्वती से पूछा, तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहां से लेकर आई हो? तो इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंट निकाल कर ले आई। शिव जी ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंट उन सही घरों की दीवारों से भी तो ला सकती थी। तब माता पार्वती बोली, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत सही तरीके से किया है और वो घर बहुत सुंदर भी लग रहे हैं। इसमें उनकी सुंदरता बिगाड़ना उचित नहीं होता। शिव जी बोले, पार्वती, यही तुम्हारे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बनाकर रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों द्वारा सुखी है, और जो दुखी है वो भी अपने किए गए कर्मों द्वारा ही दुखी है। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे कर्म करना ही चाहिए जिससे उसकी जीवन रूपी इमारत इतनी मजबूत व खूबसूरत हो कि कभी कोई भी उसका एक ईंट ना निकाल पाए।